बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आज जो है क्लास 9 और 10 के लिए इंग्लिश ग्रामर का जो है सेकंड पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिसको कहते हैं चेंज द वॉइस। ठीक है। ये भी एक मतलब बीच में आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है, 3 पार्ट उसमें ये आते हैं। तो भाई अगर आपने टेंसेस समझ लिए होंगे तो एक्टिव पैसिव जो है आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे टेंसेस दे दिए हैं, कुछ टेंसेस जो बहुत अहम थे, तकरीबन 20-22 टेंसेस हैं, वो मैंने यहाँ दे दिए हैं। वो इसी में से इंशाल्लाह जो है ये टेंसेस आएंगे, उनको मतलब सॉल्व करके दिया है। लेकिन सिर्फ बात को समझ लें साथ साथ कि जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे बड़ी निशानी, एक तो हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करते हैं, यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय के साथ। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जब वहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिव से पैसिव में इसको शिफ्ट करना है, चेंज करना है, या पैसिव से एक्टिव में करना है। तो अगर एक्टिव से करना होगा तो उसमें बाय नहीं होगा, डायरेक्ट होगा आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, इस तरह डायरेक्ट मतलब। और अगर पैसिव होगा तो बाय लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है पहले, तो ये ज़रूरी है कि एक्टिव पता चल जाए या पैसिव हो, तो ये निशानी है। दूसरी बात, पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी एक निशानी है। बाय का इस्तेमाल होगा और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म शामिल होगी, तो वो पैसिव ही होगा, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो लिहाजा जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल लगानी है, ये याद रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेन निशानी हो गई। उसके अलावा एक्टिव से पैसिव चेंज क्या होता है कि वो अगले टेंस में चेंज होता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपको सिंपल प्रेजेंट का कोई टेंस दिया गया, ही टेक्स अ कैच, ठीक है, ही टेक्स अ कैच, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको चेंज कर देंगे नेक्स्ट टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। अब आपको पता है, और आपने क्या करना है, प्रोनाउन को सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, यानी दोनों ट्रांसफ़र होंगे। आपको पता है ही सब्जेक्ट है और कैच ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को जो है वो पहले ले आएंगे, अ कैच इज़। अब इज़ आपको पता है हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, तो आप उसमें यूज़ करेंगे अ कैच इज़, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है और बाय हिम। अब हमने क्या किया कि जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले गए और उसका प्रोनाउन भी हमने चेंज किया, यानी ही से उसको हमने हिम कर दिया। तो ये चीज़ें आपको जो है कुछ ख़ास तौर पर याद रखनी है और समझनी है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये समझ लेना है कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है वो नेक्स्ट टेंस की इस्तेमाल करनी है। लेकिन इसमें अगर कंटिन्यूअस का कोई टेंस आ जाता है तो ये भी बात याद रखिएगा, कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें जब आईएनजी आ रहा होता है वर्ब के साथ, आपको पता है मैंने आपको टेंसेस में सिखाया था, तो आपने उस आईएनजी को ख़त्म करके उस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है और बीइंग का इस्तेमाल करना है, BEING, बीइंग। ठीक है। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि आपने लिखा है, एक टेंस आया, ही इज़ नॉट हेल्पिंग अस, ठीक है, तो क्या होगा, अस को हम पहले ले आएंगे सब्जेक्ट में, तो वो वी हो जाएगा, वी आर नॉट बीइंग। यानी अब ये जो कंटिन्यूस का टेंस है ये परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, बल्कि ये कंटिन्यूस में ही रहेगा, लेकिन बीइंग लग जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी जो निशानियां हैं ये आपने मिस नहीं करनी, ये जहन में रखनी है। मैंने आपको ओरल बताया है, मतलब इसको मैंने लिख के नहीं दिया, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जल्दी से आपने ये जो मैंने टेंस ये दिए हैं एक्टिव पैसिव, ये इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। तो आप जब तक इसकी तैयारी कर लें, नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा।